हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम मनुष्य में परिसंचरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मनुष्य में परिसंचरण के लिए रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि एक तरल माध्यम होता है। इसमें जो तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अलावा इसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ एवं प्लेटलेट्स होती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ ऑक्सीजन का वहन करती हैं, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएँ हमारी रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। इसके अलावा रुधिर हमारे शरीर की टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत करता है और हमें स्वस्थ रखता है। मानव हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है। यह पेशी अंग है जो लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय एक दो परत की पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इन दोनों परतों के बीच एक फ्लूइड या द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है और ऊपर हमारे हाथ के बाईं तरफ दायां अलिंद ऊपर की तरफ तथा दायां निलय नीचे की ओर होता है। दाएं अलिंद को राइट एट्रियम तथा दाएं निलय को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। हमारे हाथ के दाईं ओर बायां अलिंद तथा बायां निलय होते हैं। बाएं अलिंद को लेफ्ट एट्रियम तथा बाएं निलय को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। हमारे हृदय के दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच दाएं अलिंद तथा दाएं निलय एवं बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के बीच एक सेप्टम होता है जिसे विभाजिका कहते हैं। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी धमनियां और शिराएं आकर खुलती हैं। दाएं अलिंद में ऊपर की ओर से अग्र महाशिरा आकर शरीर के ऊपरी अंगों का रक्त यहाँ डालती है तथा पश्च महाशिरा शरीर के निचले हिस्से का रक्त ले आकर दाएं अलिंद में डालती है। इसी प्रकार फुफ्फुस शिराएं फेफड़े से शुद्ध रक्त ले आकर बाएं अलिंद में डालती हैं तथा बाएं अलिंद से रक्त बाएं निलय में आता है शुद्ध रक्त, और इसके पश्चात शुद्ध रक्त महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर के अंगों को बांट दिया जाता है। तो रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि में हम देखेंगे अग्र महाशिरा से पूरे शरीर के ऊपर के अंगों का अशुद्ध रक्त लाया जाता है तथा पश्चिम महाशिरा से शरीर के नीचे के अंगों से अशुद्ध रक्त लाकर दाएं अलिंद में डाल दिया जाता है। दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है और दाएं अलिंद में जब संकुचन होता है तो दाएं अलिंद का रक्त दाएं निलय में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर त्रिवलनी कपाट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि बंद हो जाता है जिससे दाएं निलय का अशुद्ध रक्त वापस दाएं अलिंद में न जाए। अब जब दाएं निलय में संकुचन होता है तो दाएं निलय का अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनियाँ, यहाँ पर आके ये 2 भागों में बढ़ गई है। एक भाग दाएं फेफड़े को और एक भाग बाएं फेफड़े को जाएगा। इस प्रकार से यह इनके पीछे से होते हुए यह फेफड़ों को जा रही है। इसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं। यद्यपि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, किंतु केवल पल्मोनरी धमनियाँ ही ऐसी 2 धमनियाँ हैं जो कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। यह यहाँ पर 2 भागों में बढ़ती है और एक दाएं फेफड़े को और एक बाएं फेफड़े को चली जाती है। इसके पश्चात हम बाईं ओर देखेंगे। यह हमारे हाथ के दाईं ओर है, तो यह बायां अलिंद है। जो रक्त अभी फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े को पहुंचाया गया है, यह फेफड़े में जाकर इसका शुद्धिकरण होता है। बच्चों, हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था कि फेफड़ों में किस प्रकार से रक्त का शुद्धिकरण होता है, और यह शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन अर्थात फुफ्फुस शिराओं के द्वारा शुद्ध होकर ऑक्सीजनित होकर ऑक्सीजन इसमें घुल जाती है और या फिर ले आया जाता है पुनः वापस हृदय में, और फुफ्फुस शिराएं इसे लाने का कार्य करती हैं और यह रक्त बाएं आलिंद में छोड़ दिया जाता है।
बाएं अलिंद में आने के बाद इसमें जब संकुचन होता है तो बाएं अलिंद का रक्त पुनः बाएं निलय में आ जाता है। अब जब रक्त बाएं निलय में आ गया तो यह बाल्ब बंद हो जाता है। इस बाल्ब को बाइकस्पिड बाल्ब कहते हैं। यह बाल्ब इसलिए बंद हो जाता है ताकि यह शुद्ध रक्त पुनः वापस बाएं आलिंद में न जाए और यह रक्त बाएं निलय अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी एओर्टा में होते हुए यह शरीर से के पूरे अंगों में, ऊपर के अंगों तथा नीचे के अंगों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार यह मानव हृदय की व्यवस्थात्मक काट का दृश्य है। इसको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे और इसकी क्रियाविधि इसी प्रकार से लिख लेंगे। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।